आज अगर आप न्यूट्रिशन और वेलनेस की दुनिया में सर्च करेंगे, गूगल करेंगे व्हाट इज़ ट्रेंडिंग इन न्यूट्रिशन एंड वेलनेस, व्हाट इज़ लेटेस्ट, तो जो आपको सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला या इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म मिलेगा वो है GUT, गट। आज के वीडियो में दोस्तों हम यही समझेंगे कि गट क्या है और इस गट के फील्ड में ऐसा क्या हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। एक टर्म गट रीसेट, ये ही आपको चारों तरफ दिखाई देगा। सारी दुनिया में इसी पे रिसर्च इस समय फोकस्ड है और बहुत सारी नई नई जानकारी निकल करके आ रही है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या है ये गट रीसेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है गट रीसेट के डिस्कशन में। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज गट। बहुत सारे लोग गट टर्म सुनकर के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। गट सिंपल हमारी जो इंटेस्टाइन है उसे कहा जाता है, जो हमारी आंत है उसे ही गट कहा जाता है। और कई बार कुछ इस तरह की टर्म्स आपने सुनी होंगी, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं कि मुझे गट फीलिंग हो रही है, या कहते हैं कि बंदे में बड़ा गट्स है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या ये कोई अलग गट है या वही? जी हाँ, ये वही गट है जो गट रीसेट में है, वही गट बंदे में बहुत गट्स है में है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गट है आपका, जो आपकी आंत है, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को प्रभावित करती है और इस तरह से प्रभावित करती है कि अगर आप बहुत हिम्मती हैं तो कहा जा रहा है कि बहुत गट्स है इसमें, है ना। अगर आप कुछ किसी बात का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं पहले से तो कहा जाता है मेरी गट फीलिंग है, राइट। तो दोस्तों ये जो गट है, हमारी आंत, ये आज हमें जो साइंस बता रही है, जो लेटेस्ट रिसर्च बता रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारे शरीर के स्वास्थ्य का हर एक हिस्सा इस गट से प्रभावित होता है। इनफैक्ट आज जो रिसर्च सामने आ रही है वो कह रही है कि वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है, वो डायरेक्टली हमारी हेल्थ के हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। और जो गट रीसेट है वो इसी गट के बारे में है। तो ये रीसेट क्या है? गट रीसेट क्या है? तो गट को जब रीसेट किया जाता है तो उसमें एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलो किया जाता है जिसके जरिए हम अपने गट को रीसेट या रीबैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। ये जो गट रीबैलेंसिंग है, ये हमारा गट माइक्रोबायोम है, उसे ही बैलेंस करने की प्रक्रिया होती है। अब ये गट माइक्रोबायोम क्या है, मैं आपको सब सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं ताकि जब भी आप ये टर्म सुने तो कंफ्यूज ना हो। गट माइक्रोबायोम हमारे गट में यानी हमारी आंत में एक कॉलोनी है जिसे कहा जाता है कॉलोनी, यानी जहां पे लोग रहते हैं, तो उस कॉलोनी में भी जीव रहते हैं और बहुत तादाद में रहते हैं, इसलिए उसे कॉलोनी कहते हैं। हमारे गट में ट्रिलियंस की मात्रा में जीव रहते हैं और उन जीवाणुओं में सबसे ज़्यादा संख्या जिनकी है वो बैक्टीरिया है। तो इन्हीं बैक्टीरियाज की जो कॉलोनी है उसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं, और एक दूसरी टर्म भी है जिसे माइक्रोबायोटा कहते हैं। तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, तो ये जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे आंतों में रहते हैं उसी कॉलोनी को गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। तो इस गट रीसेट की प्रक्रिया में हम इस गट माइक्रोबायोम को रीबैलेंस करते हैं या रेस्टोर करते हैं। रीबैलेंस या रेस्टोर का क्या मतलब हुआ? रेस्टोर करना यानी कि जैसा था उसी अवस्था में वापस ले जाना। रीबैलेंस का मतलब कि उसका बैलेंस बिगड़ गया है, उसे वापस बैलेंस बनाना। किस चीज़ का बैलेंस है ये? क्या थी वो अवस्था जहां हम इसको वापस ले जाएंगे? जब हमने शुरुआत की थी जीवन की, उस समय ये जो हमारा गट है, हमारी जो आंतें हैं, उसमें जो कॉलोनी है बैक्टीरियाज की, वो कुछ इस तरीके से थी कि वहाँ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बैक्टीरिया है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा से ज़्यादा। और जो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऐसे फैक्टर्स को गाइड करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी नहीं हैं या नुकसानदायक भी हैं, उनकी मात्रा कम से कम। और जीवन के इन सालों में ये बैलेंस बिगड़ जाता है हमारी जीवन शैली, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, जो हमारा खान पान है उसकी वजह से। तो यहाँ पर
एक इस तरह का आइडिया है जिसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, जहां हम उन चीज़ों को हटाते हैं जो उन बैक्टीरियाज को सपोर्ट करती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, और उन चीज़ों को बढ़ाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो इस पूरे प्रोसेस में हम क्या अचीव करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को करके आप जो अचीव कर सकते हैं वो है आपका जो डाइजेशन है, आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बेहतर हो जाए, आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाए, और यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी। इस पूरे प्रोसेस को, जो गट रीसेट का प्रोसेस है, इसे हम 4 फेज में अलग अलग करके समझ सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट फेज है उसे कहते हैं एलिमिनेशन फेज। इस एलिमिनेशन फेज में हम उन चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, कट डाउन करते हैं, हटाते हैं, बंद करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कम से कम करते हैं जो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, हमारे गट हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। फेज नंबर 2 इज इनकॉर्पोरेटिंग फेज। इस इनकॉर्पोरेटिंग फेज में हम उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, शामिल करते हैं, उन चीज़ों को शरीर को देते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छी हैं, हमारे गट के लिए फ्रेंडली हैं, जो चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। फेज नंबर 3 ये होता है सपोर्टिंग फेज। इस सपोर्टिंग फेज में हम गट हेल्थ को सप्लीमेंट्स के जरिए सपोर्ट करते हैं। वो सप्लीमेंट्स देते हैं जो हमारी गट हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचा दे, जो बेस्ट लेवल हो सकता है वहां पहुंचा दे। एंड फेज नंबर 4 लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स फेज। इसमें हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करते हैं जो हमारी गट हेल्थ को सपोर्ट करें। जैसे हम अपनी बॉडी के हाइड्रेशन को उस लेवल पर ले आते हैं जहां पर हमारी गट हेल्थ बेस्ट हो सके, जहां पर हमारा गट जो है वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करना शुरू करते हैं जो हमारी एब्डोमिनल हेल्थ और हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है, उसको वो हेल्प करती है। देन उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम इस पूरे गट रीसेट के टाइम में कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करें और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें, तभी आपका गट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक अच्छी नींद सोएं, क्योंकि जो गट है उसका मैक्सिमम काम जब आप सो रहे होते हैं उस समय होता है। तो इस तरीके से इन 4 फेज के जरिए हम गट रीसेट अचीव करते हैं। दोस्तों, हम गट रीसेट को सिर्फ 10 दिन के पीरियड के अंदर करते हैं, केवल 10 दिन, और कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। बस एक प्रोफेशनल गाइड होना चाहिए आपके पास जो अच्छे से उन 10 दिन के पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करे और आपको गाइड कर सके। आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, इसमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्रोसेस, इसमें कोई बड़ी कॉस्ट नहीं आती है। आप एक छोटी सी फीस पे करके, और हजारों भी नहीं कहूँगा, है ना, क्योंकि 2000 से भी कम में आप इस प्रक्रिया के थ्रू जा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस गट रीसेट के थ्रू आप अपने आप को ले जाते हैं तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपनी हेल्थ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों, हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।